साल 2023 में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की हार होती है, तो दिल्ली में बैठे हुए गांधी परिवार की छिंदवाड़ा वाले कमलनाथ के साथ जबरदस्त तरीके से दूरियां बढ़ने लगती हैं। और ये दूरियां 23 और 24 के साल में, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये तक कहा जाने लगा कि कमलनाथ किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे और या तो राजनीति से तौबा कर लेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। 2024 का चुनाव हुआ। छिंदवाड़ा की उस सीट से भी हार होती है कांग्रेस की, जहां से दशकों से छिंदवाड़ा से कमलनाथ जीतते आए थे। उनके बेटे नकुलनाथ भी हार गए और इस हार के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने दूध में मक्खी की तरह, जैसे निकाला जाता है दूध से मक्खी को, उसी तरह कमलनाथ को कांग्रेस की राजनीति से निकाल दिया। ना तो कमलनाथ को किसी प्रदेश का प्रभार सौंपा गया, ना तो कहीं का पर्यवेक्षक बनाया गया, ना ही दिल्ली में कोई जगह दी गई। यहां तक कि बीते दिनों कमलनाथ ने एक पेशकश की थी गांधी परिवार के सामने, और यह पेशकश थी कि मुझे उड़ीसा से राज्यसभा भेज दिया जाए और इसके लिए मैं पटनायक साहब से अरेंज करवा दूंगा विधायकों को, और आप मुझे नॉमिनेट कर दीजिए। राहुल गांधी के सामने कमलनाथ ने ये पूरा वो रखा था, मतलब पूरा यहां पर उन्होंने मसौदा तैयार किया था। लेकिन राहुल गांधी को कमलनाथ को राज्यसभा भेजने से कोई मुनाफा नहीं था, कोई फायदा नहीं था, तो राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। कमलनाथ ने मिन्नतें की लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। यह सब कुछ चलता आ रहा था। अब अचानक कमलनाथ सामने आए और लंबे समय बाद आए, और यह इत्तेफाक नहीं है, यह एक पूरा सोचा समझा प्लान है कमलनाथ का। कमलनाथ आते हैं, कमलनाथ से यह सवाल पूछा जाता है कि क्या मध्य प्रदेश में गैस की, एलपीजी की शॉर्टेज है, देश में शॉर्टेज है। और कमलनाथ जो जवाब देते हैं, शायद वो जवाब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नींद उड़ा देगा, क्योंकि राहुल गांधी शायद इस बात को भले भूल जाएं, लेकिन वो इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के वक्त से कांग्रेस के सबसे वफादार रहे हैं, और राहुल गांधी के कार्यकाल में, राहुल गांधी के नेतृत्व में शायद ही ऐसा कोई कांग्रेस का, गांधी परिवार का वफादार रहा हो अब, जिसने पार्टी ना छोड़ी हो। कमलनाथ बचे हुए थे अब तक। कमलनाथ ने कहा कि ना तो कोई एलपीजी की शॉर्टेज है, ना तो गैस की कमी है। इस तरह का ये माहौल बनाया जा रहा है कि ऐसा लगे कि एलपीजी की शॉर्टेज है। कमलनाथ का ये बयान क्यों मायने रख रहा है? इसकी दो बड़ी वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह है कि इस पूरे अमेरिका, ईरान और इजराइल के मसले को लेकर, मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति कर रही है। संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत को बहुत नुकसान हो रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज है, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आईटी सेल की इनकी मुखिया है सुप्रिया सिनेत, एक रेस्टोरेंट का वीडियो डाल रही थी और कह रही थी कि देखो हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, लेकिन यहां पर एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, खाना नहीं बन पा रहा है, मेन्यू में कुछ भी फूड्स नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में किल्लत है, अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडर कंट्रोल हैं ट्रंप के। ये पूरी कांग्रेस की राजनीति चल रही है। इस राजनीति के बीच में आकर ऐसा बयान देना कि एलपीजी की शॉर्टेज की एक पूरी एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, इसका एक ही मतलब है, कमलनाथ ने राहुल गांधी की राजनीति को कुचल दिया। कमलनाथ ने राहुल गांधी की राजनीति पर सीधे कुल्हाड़ी चला दी है और सीधा जवाब दे दिया है कि यह एटमॉस्फेयर क्रिएट कौन कर रहा है। कमलनाथ से अगर पूछा, मुझे नहीं पता कि पत्रकार ने सवाल क्यों नहीं किया, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाला कौन है, तो शायद वो जवाब भी देते थे। लेकिन इस वक्त तो देश में अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा एलपीजी को लेकर कैंपेन चला रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी चला रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2011 की तस्वीर को कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया और कह दिया कि देखो कतारों में लगे हैं। देखो ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कतारों में लोगों को लगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसी अफवाहें फैला दी गई। पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रोपेगेंडा खेल दिया कि भाई एलपीजी की कमी होने वाली है। आम गरीब लोग वो अपने सिलेंडर ले लेकर पहुंच गए, जहां 1 लाख बुकिंग होनी थी वहां 4 लाख बुकिंग हो गई। ऐसे माहौल में तो लाइन लगेगी ही। लेकिन किल्लत नहीं थी, भारत के पास पर्याप्त ईंधन है, भारत के पास फिलहाल पूरी तरह से सेफ्टी जोन में है। हाँ, आने वाले दिनों का क्या हाल होगा उसे लेकर प्रधानमंत्री ने चिता दिया है।
तो कमलनाथ ने गांधी परिवार और राहुल गांधी को बता दिया कि अब मैं आपका वफादार नहीं हूं, अब मैं आपकी हां पर हां नहीं मिलाऊंगा और अब मैं खुलकर आपके खिलाफ भी बोलूंगा। और दूसरी बात, ये तो हो गई गांधी परिवार को जवाब देने की बात। ये कहकर कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, कहीं ना कहीं भाई कमलनाथ तो बीजेपी के स्पोक पर्सन भी नजर आए बनते हुए। हाँ, बात सच है, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ये कहना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हो जाता है। इसके पीछे भी एक मंशा है। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो बाहें खोलकर बैठा हुआ हूं, आपके एक इशारे की देर है। नकुल नाथ को जब आप बोलेंगे मैं भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पहले यह सुनिश्चित करें कि आप नकुल नाथ को पार्टी में लेंगे या नहीं लेंगे। यही डील चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब नकुल नाथ को कुछ नहीं मिलने वाला है, कांग्रेस पार्टी में अब कमलनाथ को कुछ नहीं मिलने वाला है। कमलनाथ की राजनीति हो गई है, लेकिन उनके बेटों की राजनीति अभी शुरू भी नहीं हुई है अच्छे से, और कमलनाथ अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं। इसलिए अब कमलनाथ भी गांधी परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे फिर वो कमलनाथ हो, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो आपके पी चिदम्बरम हो, जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने अब गांधी परिवार के खिलाफ खुलकर बगावत करना शुरू कर दी है। और हो सकता है 2029 तक राहुल गांधी को सबसे बड़ी बगावत अपने विरोधी दल से नहीं, सबसे बड़ी चुनौती अपने विरोधी दल से नहीं, बल्कि अपनी ही कांग्रेस पार्टी से मिल सके। अभी याद आ रहा है मुझे, दिग्विजय सिंह एक पॉडकास्ट दे रहे थे, और ये पॉडकास्ट वो मणिशंकर अय्यर और उनकी पत्नी के साथ दे रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के पुराने नेताओं में हैं, क्योंकि वरिष्ठ वाला उन्हें सम्मान नहीं मिलता। मणिशंकर अय्यर को लेकर अभी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने तो इंकार ही कर दिया कि वो हमारी पार्टी से भी है या नहीं है। दिग्विजय सिंह को तो लताड़ लगा दी थी राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में कि आपकी मजाल कैसे हो गई, आपकी हैसियत क्या है जो आप मुझे सीख दें संगठन चलाने की। ये है गांधी परिवार, वही कमलनाथ जिसे गांधी परिवार ने अपना हथियार बनाया मध्य प्रदेश में सिंधिया के खिलाफ। अब सिंधिया वाले मैटर में क्या हुआ था, ये कमलनाथ ने नहीं कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, ये राहुल गांधी की चॉइस थी कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते, कमल जी आप आइए। माफ कीजिएगा, जी तो मैं लगा रहा हूं, राहुल कमल के साथ जी नहीं लगाते। राहुल तो कहते हैं कमल आप आओ। बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में क्लैश हुआ, तो राहुल गांधी ने कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा दिया। सिर्फ अपनी राजनीति करता है गांधी परिवार, इसके अलावा चाहे कोई वफादार हो, चाहे कोई विश्वास पात्र हो, या कांग्रेस पार्टी का कितना भी सच्चा हितैषी हो, अगर वो राहुल की हां में हां नहीं मिलाएगा तो उसकी यही कद्र होगी जो आज कमलनाथ की है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।